जगत करते परमेश्वरा सद्बुद्धि दे उठे परमेश्वर मारा अर्बुद्धि ने परमेश्वरा तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से और मेरे गांव ऐरोली से, जहां से मैं आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग बना रहा हूं। और ब्लॉग वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और मेरे साथ मेरी इस जर्नी में दोस्तों जुड़े रहें। तो दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी दिन बाद बन रहा है क्योंकि काफ़ी सारे काम पड़े हुए थे और शादी के बाद हम दूर बाट गए थे, तो वो ब्लॉग भी मैंने बना रखे हैं। वो या तो मैंने डाल दिया होगी या तो अब डालूंगा, कोई पता नहीं है मुझे अभी भी कि क्या सीन होगा, मतलब क्या सीन बन सकता है। बाकी ना दोस्तों, अभी हमारे सारे जितने भी हमारे जाति के लोग हैं, यानी जितने भी हमारे सारे भाई बंधु हैं, सारे घर आ रखे हैं क्योंकि हमारे दोस्तों देवतुल थे और कल रात को हमारे देवतुल ही चल रहे थे। तो कल का दिन तो पूरा बिजी शेड्यूल था, इसलिए था क्योंकि हम पूरा दिन काम वगैरह ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, वो चीज़ें कंप्लीट कर रहे थे मतलब। और कल तो पूरे देवते नाचे रात भर और सुबह भी इन्होंने मतलब ये लगा लो कि कितने बजे तक, 4 साढ़े 4 बजे, हाँ 4:30 बजे तक, कम से कम ना दोस्तों 4:30 बजे तक देवतुल हुए। और जो देवी देवता होते हैं ना, वो अपने रूप में आते हैं और मतलब किसी भी इंसान पे आ जाते हैं, तो उसी को कहते हैं हमारे यहाँ देवतुल। और देवतुल किए जाते हैं, तो ये हमारी पहाड़ी परंपरा है हमारी, तो ये होती है। मतलब इनको हम मानते हैं तो हम करते हैं, बाकी कई लोग नहीं मानते होंगे पर हम मानते हैं। और ये चीज़ रियल है भी कि आते हैं भाई। हमारे घर में ना खतरनाक भीड़ हो रखी है। सुबह इन्होंने ठीक सुबह उठा दिया। कल रात को हम 4-5 बजे सोए और सुबह इन्होंने इतनी जल्दी भी उठा दिया। हाँ मतलब जल्दी उठा दिया बहुत। अभी गए थे हम ऊपर पानी देखने, मेरे साथ है हमारा भाई लक्ष्मण भाई, से हाय ब्रो। और हमारा भाई भी हमारे साथ है। बाकी हमारे गाँव घर में ना देखो इतनी खतरनाक भीड़ हो रखी है कि क्या ही बताऊँ भाई। ये देखो भाई हमारे घर में कैसे भीड़ हो रखी है, तो ये पूरा हमारे घर है दोस्तों। और यहाँ देखो कैसी भीड़ हो रखी है, तो भाई ऐसे भीड़ हो रखी है घर पे। और आज का मौसम देखो, आज का मौसम भी बिल्कुल ख़राब हो रखा था। सुबह 4 बजे से दोस्तों लगातार बारिश पे बारिश हो रही थी, अब जाके बारिश रुकी हुई है। और पानी की इतनी किल्लत ये क्या ही बताऊँ भाई। अभी सुबह मैं पंदेरा गया, वहाँ से पानी लेके आया, तो पानी की भी इतनी भयंकर वाली किल्लत हो रखी है। तो भाई देखते हैं क्या क्या सीन बनता है। बाकी ना आपको एक एक करके सबसे मिलाएंगे, तो देखते हैं भाई। बाकी किसी के मुंह पे कैमरा लेके तो नहीं घुस सकता, तो देखते हैं भाई जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो इसलिए किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता क्योंकि सब कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो बांटे हुए हैं सबके काम। तो भाई इसीलिए मैं ब्लॉग भी इतना नहीं बना पा रहा था क्योंकि सारे कामों में बिजी थे। तो देखते हैं भाई जैसे टाइम मिलेगा आपको बताते जाएंगे, ब्लॉग आपको दिखाते जाएंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नीचे और एक एक करके मिलाएंगे आपको सबसे। तो सबसे पहले इनसे मिलो भाई, ये है दिल्ली के लौंडे, ये है दिल्ली के लौंडे। तो दिल्ली के लौंडे हैं, दिल वाले हैं भाई, लक्ष्मण भाई हमारे। तो इनका नाम है लक्ष्मण। नमस्ते 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 ब्रो। चलिए चलते हैं। और यहाँ से दोस्तों ना हमारे गांव का व्यू कुछ ऐसा, यानी हमारा जो ये पूरा ख्वाल है ना, तो ये हमारा ही ख्वाल है, तो ये हमारे ख्वाल का नज़ारे कुछ ऐसे। तो भाई दोस्तों घर पहुँचा नहीं था और सीधे भेज दिया काम पे, तो अभी आ रखा हूँ यहाँ पहिया लेने। और ये रहा दोस्तों देखो पहिया का पेड़, और इसी से मेरे को पहिया ले जाना है, तो ये तोड़ दिया है भाई पहिया। और ये ना दोस्तों हमारी काफ़ी चीज़ों में काम आता है, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा काम आता है, शादियों में भी ना दोस्तों बहुत ज़्यादा काम आता है। शादी में जो भी गेट वगैरह बनते हैं ना, उस पर भी इसको यूज किया जाता है। तो इसकी मान्यता हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा है भाई। ये हमारी दीदी जी, और दिल्ली से आने के बाद दोस्तों यही हाल होता है। पहाड़ों में जब काम करना होता है ना, तो ये हाल होता है, बल्टी भी ऊपर कंधे में रख के लानी पड़ती है। देखो भाई हाथ में दर्द हो रहा होगा ना, इसलिए हमारी दीदी कंधे में ला रही है बाल्टी को। बॉडी जी इधर बैठी हमारी, हाय बॉडी जी, क्या हाल चाल। और बाकी इधर काफ़ी भीड़ हो रही है भाई, और पूजा की प्रक्रिया शुरू होने वाली है भाई। तो देखो भाई आंगन में लिपाई पोताई शुरू हो चुकी है। तो हमारे दोनों दादाजी, तो हमारे बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, चाचा जी से हाय। इधर हमारे बालक लोग, गुड बाय। ये भी बालक, ये भी बालक। बाकी अभी हम आपको चाचा जी से मिलाते हैं। तो ये हमारे चाचा जी, चाचा जी से हाय। हाय। तो हमारे चाचा जी हैं, लाइक भी करते हो? मैं तो नहीं करता। थैंक यू सो मच। मैं नहीं करता। तू नहीं करता? ये मेरा हेटर्स है भाई, ये मेरी वीडियोस नहीं देखता पर ये देखता है। तू डिसलाइक करता है? हाँ। कोई नहीं, डिसलाइक भी कर, पर कर कुछ ना कुछ कर। अब तो कुछ करूंगा ही नहीं।
देखिए गाइस, हम सुबह से कामों पे इतना ज़्यादा बिजी हो के और इतने काम किए, और ये बंदा अब उठ रहा है भाई। हाँ भाई, इधर देखो ज़रा, इधर देखो, मुँह भी धोया। 10 बजे उठ रहा है भाई, 10 बजे उठ रहा है गाइस, शर्म नहीं आ रही। हाँ चल जा, ये देखो कहाँ घुस रहा है। तो अभी दोस्तों मैंने आपको अपनी आधी फैमिली से मिलाया, यानी जो इतने भी हमारे सारे भाई है ना, तो आधे से मैंने मिला दिया आपको, कुछ से अभी रह गया है, तो उनसे अभी थोड़ी देर में मिलाएंगे। बाकी अभी पूजा की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो चलिए भाई पूजा अटेंड करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे भाई ये चीज़ें संपन्न होती हैं हमारे पहाड़ों में। पवित्र करना, उच्चंदर करना परमेश्वरा, और आप जिन दर्शन देते परमेश्वरा, और उत्साह विजय परमेश्वर हमारा बिल्डिंग मालिक के परमेश्वरा। उठो बोलो, मान लगाओ। बरकत कर दे परमेश्वरा, खिंडी को फल दे, लेंजी को बरकत कर दे परमेश्वरा, सद्बुद्धि दे उसे परमेश्वर हमारा, और बुद्धि नचे परमेश्वरा, बिल्डिंग मालिक से परमेश्वरा। तो अभी दोस्तों हो चुकी है पूजा थोड़ी बहुत कंप्लीट, मतलब आधी बहुत पूजा कंप्लीट, और कुछ विधि अभी रह गई होंगी, तो मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। बाकी कुछ ऐसे होती है दोस्तों ये वाली पूजा। तो भाई अंदर जब तुम शुरू हो चुके हैं, भगवान तेजी राजुआ बेणी हमल रबड़ बाजते हल नाड़े अजय जाया। भगवान जी तेरी बेणी तेजी चाल बनूत न्यारोहित वापल अरवेल चेत नाग पैदा काया। भैया तक समझ सबूगी बात परमेश्वरा, क्यों से राज्य कुछ रख सबसे परमेश्वरा, बिंजिंग मालिक से परमेश्वरा, क्यों से घाड़ गुण चुकी संजान दे परमेश्वर महाराज, बिंजिंग मालिक से परमेश्वरा, लाख लाख की दुआ चेकन परमेश्वरा, हे विष्णु भगवान। और चाचा जी लेके चले गए टिम्बरू की जाठी। तो अभी दोस्तों निरंकार देवता के जागर लग चुके हैं, और अब लगेंगे गोरिल्ला देवता के। तो गोरिल्ला देवता के जागर आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अमेजिंग होते हैं। और कुछ ऐसे हमारे पहाड़ों में दोस्तों पूजा होती है, यानी देवतुल होता है, और देवतुल की प्रक्रिया कुछ ऐसे संपन्न की जाती है जैसे मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाता जा रहा हूँ। और निरंकार देवता के तो लग चुके हैं, गोरिल्ला देवता के दिखाता हूँ। तो चलिए भाई।
तो अभी हो चुके हैं दोस्तों गोरिल्ला देवता के भी जाकर कंप्लीट। तो चलिए भाई अब आगे की जो विधि होगी वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए भाई ब्लॉग में बने रहना, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी अच्छा एंजॉय, आपको मज़ा आ ही रहा होगा और आगे भी आता रहेगा, तो ब्लॉग में बने ही रहना भाई। दोस्तों पूजा की प्रक्रिया तो चल ही रही है और साथ में खाना बनाने की प्रक्रिया भी चल ही रही है। तो दिन के खाने की तैयारियाँ शुरू हो रही है, क्योंकि आज सुबह से ना किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि आज हमें कुछ नहीं खाना था सुबह से, तो नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करना था। तो आज सीधा दिन का ही खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से पूजा में बैठे हैं तो सारे भूखे पेट ही बैठे हैं, तो इसीलिए किसी को कुछ भी नहीं खाना था। तो अब जाके खाने की तैयारियाँ हो रही है, तो दिन का खाना ही खाएंगे भाई आज। और इधर हमारे चाचा जी लोग खाने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। तो दिन का खाना आज हमारे चाचा जी के हाथ में है, मटन डिनर है। और दोस्तों मीट माई नानी, ये हमारी नानी है, और नानी जी से तो हमें मिलाया नहीं आपको। तो नानी जी क्या हाल चाल? बढ़िया, गुड। तो भी भाई हमारी तैयारी हो चुकी है पंदिर जाने की, और सारे भाई लोग देखो भाई डब्बे बाल्टियाँ लेके पंदिरे की ओर। तो कुछ ऐसी कंडीशन हो चुकी है भाई कि सबको लेके जाने पड़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन है फिलहाल। अभी भाई खाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इधर से दादाजी सर्व कर रहे हैं सबको, और इधर से सारे जी को बैठ रहे हैं। यार मोटे लोगों को ब्लॉग के लिए बिल्कुल बनाया, मोटे लोगों को ब्लॉग में नहीं लेना। और हमारी दीदी इतना इंतजार कर रही है खाने का कि पहले कह रही दो इतना खाऊंगा, इतना खाऊंगा, इतना खाऊंगी। और चाचा जी की थाली देखो भाई कितनी ज्यादा भर चुकी है, यानी चाचा जी को तो शायद ज्यादा ही भूख लगी हुई है। और हमें देखो भाई थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा। वो पतला कहाँ रख दे रहे तूने? वो ख्याल ख्याल है। जेपी सिद्धार्थ होटल, धीरेन्द्र सिंह रावत। अच्छा, आज मैं अपनी पुजाई में हाँ ये अपनी बिरादरी को हाँ पूरा खाना खिला रहा हूँ। और हमारी जो है निरंकार की पुजाई थी हैं कि जो सफल हुई वो सफल हुई, और खाना भी पूरा हुआ, इसके लिए धन्यवाद। तो अभी ना दोस्तों ठीक शाम के 5 बज चुके हैं, और अभी ना मैं जस्ट सो के उठा। तो खाना खाने के बाद, दिन के खाने खाने के बाद मैं सो गया था, क्योंकि ख़तरनाक नींद आ रही थी। और वो इसलिए आ रही थी क्योंकि आपको पता ही है सुबह 6 बजे उठा दिया गया हूँ, और रात भर सोए ही नहीं। तो आपको पता ही है कि रात को ऐसे ही सोए हम 4-5 बजे के करीबन, तो नींद भयंकर वाली आ गई, और अब जाके उठ रहा हूँ। बाकी ना दोस्तों पूजा पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अच्छे से हो चुकी है। तो इस बात की ये बात बहुत अच्छी हुई कि पूजा अच्छे से संपन्न हो चुकी है। जो हमारे जितने भी देवी देवता थे वो सारे अच्छे से नाच चुके हैं, यानी सारे, मतलब हमारा ऐसा था कि जिन पे देवी देवता थे वो है नहीं, और अब किसी और पे आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा मुश्किल होती है। तो इसीलिए वो भी किसी और पे आ गए, मतलब बहुत रख दिया उन्होंने। तो ये अच्छा हुआ कि अच्छे से पूजा कंप्लीट हो चुकी है। देवी देवता नाचते नहीं ना, तो हमें आज फिर से जाकर लगाने पड़ते हैं, और आज भी नहीं होता तो कल, तो 2-3 दिन तो ऐसे ही चले जाते। तो ये अच्छा हुआ कि सब काम आज ही हो गए, नहीं तो 1-2 दिन और ज़्यादा लगते। तो अभी दोस्तों ठीक टाइम हो चुका है, शाम के 8 बज चुके हैं, और अभी जस्ट खाना खाने जा रहे हैं। बाकी दोस्तों जितने भी जागर थे यानी देवतुल थे, वो मैंने आपको पूरी क्लिप नहीं दिखाई। तो अगर मैं आपको पूरी क्लिप डालता तो ये ब्लॉग कम से कम 30 या 40 मिनट का बन जाता। तो इसीलिए मैंने जागर वाले पार्ट बहुत सारे काटे, और देखते हैं फिर क्या पता मैं अलग से जागर वाली वीडियो डालूं, और फिर देखते हैं क्या होता है, क्या सीन बनता है। तो चलिए भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और कुछ दोस्तों ऐसे होती है पूरी ये वाली विधि, जो जागर की पूजा होती है ना, वो कुछ शुरू से कुछ ऐसे होती है, और यही हमारी पहाड़ी रीति रिवाज है, हमारे पहाड़ी रीति रिवाज कुछ ऐसे। और चलिए फिर दोस्तों करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।